जब भैरव ने किरण देवी के गुंडों को मारकर भगा दिया तो किरण देवी, अमरेंद्र और अर्नब तीनों अपमान से तिलमिला उठे। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अभी साले को और मरम्मत की जरूरत है। अगर यति हमारे हत्थे चढ़ जाए तो फिर हम इस भैरव को बड़े आराम से धूल चटा सकते हैं। धूल तो चटा सकते हैं, लेकिन मुझे तो लागे है कि न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। कहाँ से पाओगे वो यति को? कौनू फिरकी है? सुहाग रात पर जब उसने मेरे सिर पर फूलदान मारा तब मैं बेहोश हो गया, नहीं तो वो और भैरव आज अपनी मुट्ठी में होते। आप तो सुहाग रात से पहले ही अपने होश खो बैठे थे अर्नब बाबू। वरना कितनी भी ताकतवर औरत होए, मर्द के आगे वो कमजोर ही होत है। तुम लोग आपस में ही कट मर जाओ। अरे जब भागी तब भागी। उसी बात की लकीर पीटने से अब कुछ हासिल होने वाला नहीं। कि अमरेंद्र सच कहे है अर्नब, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। यति का अब तक कुछ भी पता नहीं चला। भले ही सबके कारण अलग थे, पर उसको ढूंढने के लिए सब परेशान थे। भैरव जब उसे ढूंढकर थक गया तो खुद से बोला, मैंने पूरा शहर छान मारा, पर मेरी गुड़िया का कहीं कुछ भी पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ गई, उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया। अब मैं कभी शहर नहीं आऊंगा। इस शहर ने मेरी गुड़िया को मुझसे छीन लिया। इस तरह दुखी होकर भैरव अपने गांव आ गया और वहीं रहने लगा। उधर किरण देवी, अमरेंद्र और अर्नब अभी भी षड्यंत्र रच रहे थे। मालकिन, आप तो भैरव को बहुत पहले से जानती हैं। उसकी कोई कमजोर नस के बारे में बताओ तो कुछ बात बने। कमजोर नस? अरे ओ पिल्ले की कमजोर नस तो दो ही थी। एक ओ बाबा नारायण सिंह और दूसरी ओ की बीवी यति। क्या? छोड़ो तुम भी, अब ये दोनों बातें बीत चुकी हैं। अब ये कमजोर नस रहे हों या मजबूत, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मोहरा बताओ जिससे हम भैरव को काबू कर सकें। फिर तो पूरा का पूरा गांव ही भैरव की कमजोर नस है। वो गांव के कौनो भी आदमी का दुख दर्द वो बर्दाश्त ना ही करता। हाँ, ये बात तो है। इसका सबूत तो हमें भैरव के पड़ोसी पर हाथ उठाने पर मिल ही चुका है। 1 मिनट, सही कहा मालकिन। उसका गांव ही उसकी कमजोर नस है और अब हम बार बार गांव वालों पर हमले करवा करवा कर वहां रहने वालों को परेशान करेंगे। आखिर कितना झेलेगा? एक सीमा के बाद टूट ही जाएगा। और या जब गांव वालों को पता चलेगा कि ये सब हमले भैरव के कारण हो रहे हैं तो वो उससे नफरत करने लगेंगे और भैरव टूट जाएगा। फिर ऊंट खुद ही पहाड़ के नीचे आ जाएगा। अब तो रोज का नियम ही बन गया था कि किरण देवी, अमरेंद्र और अर्नब रोज यति को ढूंढने की कोशिश करते और शाम को मिलकर भैरव और उसके गांव पर होने वाले हमलों की चर्चा करते। आज जब वो मिले तो किरण देवी बोली, क्या बात है अर्नब बाबू, तुम्हारा चेहरा काहे उतरा हुआ है? लागत है आज भी कछु हाथ नहीं लागत है। हाथ तो नहीं लगा, उल्टे से भैरव ने हमारे आतंकी गुंडों को मार मार कर उनमें इतनी दहशत भर दी है कि भैरव का नाम सुनकर ही कांपने लगते हैं। ए सही कहा। मैंने भी कछु गुंडों को 3 की सुपारी देना चाहिए, लेकिन अब तो कौनो गुंडा वो गांव की तरफ मुंह करके सोना भी पसंद नहीं करत। भैरव जब भी शहर जाता कुछ देर के लिए ही सही जयराज से मिलने जरूर जाता, लेकिन जब उसके गांव पर ये आतंकी हमले होने शुरू हुए वो ज्यादातर समय गांव में ही रहता। इधर जब कई दिनों से वो जयराज से मिलने नहीं आया तो उसने खुद से कहा, भैरव बहुत दिनों से आया नहीं, कहीं किसी परेशानी में तो नहीं। ऐसा करता हूं, खुद ही उसके गांव जाकर पता करता हूं कि आखिर माजरा क्या है। जब जयराज की गाड़ी भैरव के महल के आगे रुकी तब उस समय एक नया नौकर जो पिछले महीने ही काम पर आया था उसने पूछा, जी साहब बताइए, आपको किससे मिलना है? भैरव से जाकर कहो शहर से जयराज तुमसे मिलने आया है। जी साहब, अभी भैरव भैया सो रहे हैं, लेकिन मैं अभी जाकर जगाकर आपके बारे में बता देता हूँ। नहीं, रहने दो, हम यहीं बैठकर भैरव के जागने का इंतजार करेंगे। जी साहब, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन उसने जाकर जयराज के आने की बात महल के दूसरे नौकर से कही, जिसे भैरव ने कच्ची नींद में सुन लिया और फौरन उठकर बैठ गया और बोला, क्या कहा जयराज? किसी ने जयराज का नाम लिया क्या? भैरव की बात सुनकर नए नौकर ने भैरव से कहा, हाँ भैरव भैया, एक साहब गाड़ी से आए हैं, उन्होंने अपना नाम जयराज बताया। अरे बताया क्यों नहीं भाई?
उस भले मानस को इंतजार करवा रहे हो? हुजूर, उन्होंने आपको जगाने से मना किया है। कहा कि हम भैरव के जागने तक इंतजार करेंगे। अरे यार, उन्होंने मना कर दिया तो क्या हुआ? मेहमान के साथ ऐसा कौन करता है? चलो जल्दी से चाय नाश्ते का इंतजाम करके नीचे आ जाओ। भैरव लगभग दौड़ते हुए नीचे आंगन में पहुंचा और जयराज के पैर छूते हुए बोला, क्या बात है अंकल, आप यहाँ कैसे? कोई काम था तो खबर भिजवा देते, मैं शहर आकर मिल लेता। क्यों भाई, मेरे यहाँ आने पर बंदिश क्यों? तुमसे पहले ये मेरे दोस्त नारायण सिंह का घर है। अरे अंकल बिल्कुल, वो तो बस। भैरव की बात पूरी होने से पहले जयराज ने मुद्दे पर आते हुए कहा, वो दरअसल तुम कुछ दिनों से घर नहीं आए, तो मैंने सोचा कि खुद ही जाकर तुम्हारे हालचाल पूछ लेता हूँ। अंकल दरअसल पिछले कुछ दिनों से गांव पर कुछ अनजान लोग हमला कर रहे हैं, इसलिए गांव की सुरक्षा के लिए मैं गांव में ही रहता हूँ। भैरव, इस गांव का जो थाना है ना, इस बार वहां का थानेदार मेरा दोस्त है। मैं उससे कहकर इस गांव में गश्ती सिपाहियों और पहरेदारों की गिनती बढ़वा देता हूँ। ये तो ठीक है अंकल, पर फिर मैं क्या करूँगा? जब इस गांव की सुरक्षा पुलिस के हाथों में होगी तो तुम अपने समय का सही इस्तेमाल इस गांव को शिक्षित करवाने में करो। ये सुनकर भैरव खूब खुश हो गया और उसने कहा, जी अंकल, आपने बिल्कुल सही मशवरा दिया। उधर जब यति सुहागरात को अर्नब के सिर पर फूलदान मारकर भागी तो खूब देर भागती रहने के बाद अपने आप से बोली, मुझे कोई ऐसा ठिकाना नहीं दिखा जहां मुझे शरण मिल सके, और अगर वापस लौट कर जाती हूँ तो वो दरिंदे मेरी बोटी बोटी नोच खाएंगे। तभी उसे अपने सामने नदी दिखाई पड़ी और वो खुद से बोली, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है मैं मौत को गले लगा लूं। और वो बहती हुई नदी में कूद गई और उसी नदी के साथ बहते हुए 2-4 गांव बाद आने वाले एक आश्रम के पास झाड़ियों में उलझ गई। जब सुबह आश्रम के साधु वहां स्नान करने पहुंचे तो एक साधु ने कहा, अरे ये तो जिंदा है, चलो इसे आश्रम में लेकर चलते हैं। और फिर उसे अपने साथ आश्रम में ले आए, जहां उसका उपचार शुरू किया गया। पूरे आश्रम के साधु और साध्वियों ने उसका भरपूर सहयोग किया, जिससे वो जल्दी ठीक हो गई। इस लड़की की नब्ज धीमी चल रही है, इसे जल्दी से आश्रम लेकर चलो। इसका सही समय पर इलाज करना बेहद जरूरी है, वरना कुछ भी हो सकता है। साधु लोग यति को अपने साथ आश्रम में ले आए और फटाफट उसका इलाज शुरू कर दिया गया। कई दिनों तक यति को होश नहीं आया, लेकिन कहते हैं ना, साधुओं के तप में एक अलग ही शक्ति होती है। उनकी भरपूर कोशिशों के बाद यति को होश आने लगा था, लेकिन अब भी वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो एकदम बेजान गुड़िया की तरह थी। उसे देखकर आश्रम की साध्वियां आपस में बातें करती थीं। कौन होगी ये लड़की? कौन है ये लड़की? इतने दिन हो गए इस आश्रम में आए, पर इतनी गुमसुम रहती है। सच कहा, किसी ने उसे हंसते मुस्कुराते तो छोड़ो, बात करते भी नहीं देखा। वो सब आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी गुरुजी, जो वहां के सबसे बड़े साधु थे, वहां आए। आज से यति का खास इलाज शुरू किया जाएगा, उसे आश्रम के अस्पताल में लेकर आओ। जी गुरुजी, जैसा आपका आदेश। गुरुजी के जाने के बाद उनमें से 2 महिलाएं यति के पास गईं। बेटा, आज से तुम्हारा खास इलाज शुरू किया जाएगा, इसलिए गुरुजी ने तुम्हें अपने आश्रम के अस्पताल में लाने के लिए कहा है। कैसा इलाज? अब तो मेरे जख्म ठीक होने को है। तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारे मन में उठने वाले इन सारे सवालों के उत्तर गुरुजी खुद तुम्हें दे देंगे। यति अभी भी किसी से मिलना नहीं चाह रही थी। वो गुमसुम ही बैठना चाहती थी। हाँ बिल्कुल, ये इलाज बहुत जरूरी है। हमारे गुरुजी कोई भी काम ऐसे ही अपने सर नहीं लेते। इसके बाद बिना कोई वाद विवाद किए यति उठकर उन दोनों के साथ चल पड़ी। इलाज घर में जाकर यति ने देखा, उसकी दीवारें मिट्टी की बनी हुई थी और उन पर सफेद रंग की खड़ियां पोती गई थी। ये सब देखकर उसके मन को अजीब से सुकून का अनुभव हुआ और उसके होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट तैर गई। गुरुजी एक छोटी सी चौकी की तरफ इशारा करते हुए उससे कहने लगे, बेटा, इस चौकी पर बैठ जाओ। जैसे ही यति उस चौकी पर बैठी, गुरुजी ने सहायक महिला साध्वी को बुलाया। देवी, एक गहरी कांसे की थाली में शुद्ध जल भरकर लाओ। जब महिला सहायक एक गहरी कांसे की थाली में शुद्ध जल भरकर लाई तो गुरुजी ने उसमें केसरिया पीले रंग का घोल मिला दिया। यति,
इसमें अपने पैर और हाथों के पंजे डुबो लो। यति ने थोड़ा झुककर अपने हाथ और पैर उस घोल में डुबो दिए। अब तुम अपनी हथेलियों और पैरों के तलवों को आपस में घिसो। यति ने गुरुजी की बात मानते हुए अपने हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ना शुरू किया तो वो चौंक गई। अरे, ये मेरे हथेलियों के पास का पानी नीला कैसे हो रहा है? साध्वियों ने भी कांसे की थाली के पानी को देखा और फिर गुरुजी की तरफ देखा। गुरुजी गंभीर मुद्रा में आ गए। इसका मतलब मेरा शक सच निकला। शक? कैसा शक गुरुजी? यही कि मुझे पहले दिन से ही शक था कि हो ना हो यति के शरीर में जहर का अंश है। इसका अर्थ गुरुजी? इसका अर्थ यति को भूतकाल में किसी के द्वारा जहर दिया गया था। कहीं ऐसा तो नहीं गुरुजी कि यति को पहले जहर देकर मारने की कोशिश की गई हो और फिर मौत को सुनिश्चित करने के लिए नदी में डुबो दिया गया हो? नहीं देवी, ये जहर एक बार में नहीं दिया गया, बल्कि इसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा कई बार दी गई है। सहायक साध्वी और गुरुजी की बातें सुनकर यति ने अपने हाथ कांसे की थाली से बाहर निकाल लिए। ये देख गुरुजी और सहायक साध्वी यति के पास पहुंच गए। गुरुजी, ये थाली का पानी? अब पैर भी बाहर निकाल लो। जैसे ही यति ने पैर बाहर निकाले, पास में खड़ी सहायक साध्वी ने यति को एक कपड़ा दे दिया। इससे अपने पैरों को अच्छे से रगड़ कर पूछ लो। देवी, आप जहर कम करने वाले तेल से यति के हाथों और पैरों पर मालिश कर दो। जी गुरुजी। फिर एक घास से बने मचान की तरफ दिखाई दे रहे बिस्तर को यति को दिखाते हुए कहने लगे, तुम इस पर लेट जाओ। यति उस बिस्तर पर लेट गई और सहायक साध्वी ने उसके हाथ पैरों पर तेल लगा दिया। ये इलाज का पहला चरण था। हो सकता है कि हल्की खुजली या जी मिचलाने की समस्या हो, तो तुम इससे बचने के लिए सोने से ठीक पहले ठंडे पानी में नहा लेना। जी गुरुजी। यति, तुम इस आश्रम की अतिथि हो, मेरी शिष्या नहीं, इसीलिए तुम मुझे गुरुजी न भी कहो तो कोई हर्ज नहीं है। जी, आज से मैं आपको बाबा कहूंगी। ठीक है, अब तुम जाओ और आराम करो। पर यति इलाज घर की देहरी पर रुककर कुछ सोचने लगी। क्या बात है? यदि कोई सवाल है तो बिना हिचके पूछ सकती हो। तब यति ने हिचकते हुए अपने पेट पर हाथ रखा। बाबा, मेरे पेट पर टांकों के निशान हैं। ये कब और कैसे लगे मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये तो सोचने वाली बात है, लेकिन तुम इसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो बेटी। ठंडे पानी में नहाने से त्वचा की सारी बीमारियों में फायदा पहुंचेगा। कल से रोजाना इलाज शुरू होगा। जी बाबा। ऐसा कहकर यति वापस अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन से यति के शरीर से जहर निकालने के साथ टांकों का इलाज भी शुरू कर दिया गया। गुरुजी ने एक दिन सुबह वंदना के बाद सभी आश्रम वासियों से कहा, देखो, यति हमारे आश्रम में अतिथि है। उसे तन और मन पर बहुत से घाव हैं, जिनमें से कुछ देखे जा सकते हैं और कुछ सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। ऐसे में आप सबका प्यार और सहयोग उसे नया जीवन देने में सहायक होगा। यति सुबह वंदना और संध्या वंदना के समय भी अपने कमरे में ही रहती थी। आज भी कमरे में ही थी, वहीं से सारी बातचीत सुन रही थी। गुरुजी की पूरी बात सुनकर उसके मन में कई बातें चलने लगी। आश्रम में सब मेरा कितना ख्याल रखते हैं और एक मैं हूं कि अपने भूले हुए अतीत को मरे हुए बंदर की तरह अपने सीने से चिपकाए हुए हूं। मुझे इनका एहसान मानना चाहिए। इधर आश्रम में अभी यह सब चल ही रहा था कि एक सेवादार ने आकर गुरुजी को सूचना दी। गुरुजी, शहर से कोई व्यक्ति आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जयराज ही थे। यति ने आगे आकर उनका आदर सत्कार किया। आपके आश्रम में आकर अलग शांति का एहसास हो रहा है। इस बच्ची को पहली बार देखा है। यति नाम है इसका, कुछ रोज पहले ही आश्रम में आई है। यति नाम सुनकर जयराज के मन में कुछ खटका। वो यति को अजीब तरह से देखने लगा, जिससे यति हड़बड़ाकर पीछे हो गई।
पता नहीं क्यों, लेकिन इस लड़की का नाम सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसे पहले से जानता हूँ, लेकिन मैं तो इसे पहली बार देख रहा हूँ। फिर कैसे? जयराज पर यति का काफी असर हुआ था, लेकिन उसे एहसास नहीं हो पाया था कि ये यति ही भैरव की यति थी। इधर जब से भैरव घर आया था वो एकदम गुमसुम था। कार्तिक और समर्थ भी उसकी हालत देखकर परेशान थे। वो दोनों उसे खुश रखने की हर संभव कोशिश कर रहे थे, पर भैरव के ऊपर से एक पल के लिए भी कभी उदासी की चादर नहीं उतरी थी। पूजा भैरव को अपने भाई की तरह मानती थी और भैरव की ऐसी हालत देखकर वो भी बहुत दुखी थी। एक दिन जब समर्थ और कार्तिक भैरव के पास बैठे यति की बातें कर रहे थे और उसे ढूंढने की जुगत लगा रहे थे, तब पूजा उनके पास आ गई। अगर आप लोग कहें तो मैं एक आइडिया दूं, उससे हम लोग घर बैठे बैठे ही यति को ढूंढ सकते हैं। वैसे तो कार्तिक ने पूजा को माफ कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं एक कसक अभी भी बाकी थी। उसने पूजा को एक नजर देखा और फिर वापस समर्थ से बातें करने लगा, लेकिन समर्थ ने पूजा की बात पर गौर किया। बहुरिया, बताओ तुम क्या कहना चाह रही हो और कैसे हम यति को घर बैठे ढूंढ सकते हैं? वहीं समर्थ और कार्तिक की कोशिशें देखकर भैरव भी बिना मन के ही सही उनकी बातों में रुचि दिखाने लगा था। अगर हम अखबार में इश्तिहार निकलवा दें तो हो सकता है यति उसे पढ़ ले और हमारे पास आ जाए, है ना? समर्थ ने पूजा की बात सुनकर भैरव और कार्तिक की तरफ देखा। वैसे तरीका तो सही है और कोई नुकसान भी नहीं है इसमें। क्यों ना एक बार आजमा कर देखा जाए? मुझे तो ये तरीका भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा लग रहा है, लेकिन हाँ, ये तो है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कार्तिक, तुम आज ही शहर जाकर अखबार वालों को ये खबर छापने के लिए देकर आओ। ठीक है भैया, मैं अभी निकल जाता हूँ। भैरव, तुम्हारे पास यति की कोई तस्वीर हो तो मुझे दे दो, वो भी छापा खाने में दे आऊंगा। तस्वीर? नहीं, मेरे पास तो एक भी तस्वीर नहीं है। क्या बिना तस्वीर के काम नहीं चल सकता? क्यों नहीं चल सकता? बिल्कुल चल सकता है। वैसे अगर फोटो मिल जाती तो ज्यादा ठीक रहता, लेकिन बिना फोटो के भी हम सूचना तो निकलवा ही सकते हैं। तो फिर ठीक है बहुरिया, ये तय रहा कि आज ही शहर जाकर अखबार में ये खबर दे दी जाएगी। हाँ कार्तिक, पूरे 1 महीने के लिए इश्तिहार देकर आना, जिससे कल से ही अखबार में यह खबर छपना शुरू हो जाए। समर्थ ने जब भैरव को इस बात पर उम्मीद से भरते हुए देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। भैरव, तुम तो शहर में काफी दिन रहे हो, वहां तुम्हारी पहचान भी होगी, तो क्यों ना तुम ही शहर जाकर ये इश्तिहार अखबार वालों को दे आओ। मेरे हिसाब से भी ये बेस्ट रहेगा। अगर अखबार में इश्तिहार देने से यति के मिलने की उम्मीद है तो मैं अभी शहर चला जाता हूँ। सबने सहमति दिखाई और इसके बाद भैरव तैयारी करके शहर की तरफ निकल गया। इधर जिस आश्रम में यति रुकी हुई थी, उसी आश्रम में वहां के मुख्य साधु को आयुर्वेद की अनोखी जानकारी थी। वे कुछ दवाइयां बना रहे थे। बीच में उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने आश्रम के सेवादार माधव को बुलाया। माधव, ये पर्ची और पैसे पकड़ और आज ही शहर जाकर भोला पंसारी की दुकान से ये जड़ी बूटियां ले आना। ठीक है बाबा, शहर का कोई और काम हो तो वो भी बता दो। माधव, एक बात का ध्यान रखना, जो जड़ी बूटी तुम्हें बताई है उसे प्लास्टिक की थैली में मत लेकर आना। तुम जाकर यति से एक सूती कपड़े का झोला ले लो। ठीक है बाबा। शहर जाकर माधव ने भोला पंसारी की दुकान से सारी जड़ी बूटियां खरीदी। भोला पंसारी, जो खुद एक वैद्य थे, उन्होंने उन जड़ी बूटियों को एक पुराने अखबार में लपेट दिया। झोला लाए हो? हाँ वैद्य जी, ये रहा। भोला पंसारी ने माधव से झोला लेकर सावधानी से उन जड़ी बूटियों को झोले में रखा और माधव को हिदायत दी। ये बड़ी दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं माधव। इन्हें धूल, धूप, नमी, पानी और सीधे हवा के संपर्क में आने से बचाना है, समझे? ठीक है वैद्य जी। उसके बाद माधव जड़ी बूटियां लेकर वापस आश्रम में आ गया। आश्रम आकर उसने साधु को वो जड़ी बूटियों वाला झोला दे दिया। ये कौन सी जड़ी बूटियां हैं बाबा? इनके लिए तो वैद्य जी ने बड़े नियम धर्म बताए हैं, ये ना करो, वो ना करो, फलाना ढिकाना। तू इसमें अपना दिमाग मत लगा, जाकर नहा ले और खाना खा ले। ठीक है बाबा।
माधव वहां से उठकर चला गया। फिर साधु ने यति को बुलाया और जड़ी बूटियों का झोला उसे दे दिया। यति बिटिया, इसे संभाल कर कांच के जार में रख दे। यति ने बिना किसी सवाल के वो झोला उनसे ले लिया। वो एक एक करके जड़ी बूटियों को एक एक करके कांच के जार में भरने लगी। तभी अचानक उसकी नजर अखबार में लिखी एक सूचना पर पड़ी। उसे पढ़कर अचानक यति के दिमाग में बहुत से धुंधले से चित्र बनने बिगड़ने लगे। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सूचना मेरे लिए ही है, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। और मेरी शादी तो इंसान के रूप में छुपे जानवर अर्नब से हुई थी। फिर ये भैरव कौन है? क्या मैं इसे जानती हूँ? नहीं, मैंने तो ये नाम ही पहली बार सुना है। यति ने जड़ी बूटियां कांच के जार में रख दी और आश्रम के दूसरे कामकाज देखने लगी, लेकिन उसका मन अखबार के उसी इश्तिहार पर अटका हुआ था। वो जाकर चूल्हे के बगल वाली अलमारी देखने लगी। वहां यति ने जड़ी बूटियां रखने के बाद चूल्हा सुलगाने के लिए कागज के टुकड़े रख दिए थे। फिर उसी अखबार के टुकड़े को ढूंढने लगी। कहीं अर्नब की कोई साजिश तो नहीं? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मेरा इस खबर से कोई ना कोई लेना देना तो जरूर है, लेकिन क्या? मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ, शायद कुछ याद आ जाए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये खबर अखबार में मेरे लिए ही छपी है, लेकिन और भी तो यति होंगी इस दुनिया में। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। काफी देर तक सोचने के बाद यति ने अपने मन से उस खबर को झटकना चाहा, पर जैसे ही वो बिस्तर पर पहुंची, फिर वही इश्तिहार उसके दिमाग में घूमने लगा। उफ, वो कागज का टुकड़ा इतनी भारी चीज नहीं, पर जब से मिला है मेरा मन उथल पुथल हो रहा है। कल उठकर उसी से आग सुलगाऊंगी। अगले दिन जब प्रातः वंदन के बाद गुरुजी प्रवचन दे रहे थे, तभी एक सेवादार ने आकर उन्हें बताया, गुरुजी, भानगढ़ से ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह आए हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें अतिथि गृह में लेकर चलो, हम वहीं आते हैं। जी गुरुजी। गुरुजी ने जल्दी ही जाप समाप्त किया और अतिथि गृह में आ गए। उन्हें देखकर ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह अपनी जगह से उठे और गुरुजी के पैर छूने लगे। गुरुजी, आपसे एक निवेदन करने आया हूं। उम्मीद करता हूं कि मुझे यहाँ निराश नहीं होना पड़ेगा। ये तो हम आपकी बात सुनने के बाद ही तय कर पाएंगे। इस पर ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह ने गुरुजी के सामने फिर से हाथ जोड़ लिए। गुरुजी, मैं चाहता हूं कि आप हमारे घर नगर भानगढ़ आएं और मेरे घर पर आकर मेरी बहन के परिवार के मरे हुए सदस्यों की आत्मा की मुक्ति के लिए शांति पाठ और हवन पूजा करवाएं। ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह, वैसे तो ये काम कर्मकांडी ब्राह्मण का है और हम इस तरह के अनुष्ठान नहीं करते, परंतु आप हमारे पास अपनी बहन के परिवार की मुक्ति के विचार से आए हैं, इसलिए हम आपकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। गुरुजी की बात सुनकर ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह बहुत खुश हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आप मुझे कल के हवन में लगने वाले सामान की एक लिस्ट तैयार करवा कर दें तो मेहरबानी होगी। ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह को कल के हवन में लगने वाली सामग्री की सूची बनाकर दे दीजिए। जी गुरुजी, हम कुछ ही समय में सूची बनाकर लाते हैं। वो सेवादार साधु वहां से आश्रम की एक पत्तों से बनी हुई कुटिया में चला गया। इधर वहीं खड़े ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह ने फिर से अपना रुख गुरुजी की तरफ किया। गुरुजी, एक निवेदन और है। हाँ कहो, और क्या बात है? आप जब कल हमारे घर आएं तो आश्रम के सभी साधु साध्वियों को भी अपने साथ जरूर लाएं। ठीक है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि सब आपके घर पर आ सकें। अभी ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह और गुरुजी के बीच ये बातें हो ही रही थी, तभी सेवादार साधु वहां आ गया और गुरुजी को लिस्ट पकड़ाने लगा। गुरुजी, एक बार आप देख लीजिए, कोई सामग्री छूटी तो नहीं है? गुरुजी ने लिस्ट को अपने हाथों में लिया और उसे पढ़ते हुए कहने लगे, सब ठीक है इसमें। ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह, ये पूजा दोपहर तक पूरी हो जानी चाहिए, इसलिए आप सब लोग प्रातः 8 बजे तक नहा धोकर तैयार रहना। जैसे ही हम लोग आएं, पाठ आरंभ हो जाए। असल में ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह किरण देवी का भाई था
और वो हर हाल में किरण देवी का दुख कम करना चाहता था। इसके बाद वो वहां से निकलकर खुशी खुशी ये बात बताने के लिए अपनी बहन किरण देवी के पास गया। बहन किरण, हवन की तैयारी कर लेना। कल 8 बजे गुरुजी अपने दल बल के साथ आश्रम से भानगढ़ हमारे घर पहुंच जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है रे महेंद्र। तू भी पूजा में शामिल होने के वास्ते टाइम से तैयार हो जाना। मैं तो तैयार हो जाऊंगा, बस एक जरूरी काम था। खैर, कोशिश करूंगा कि समय से शांति पाठ में शामिल हो जाऊं। इधर भैरव अपने घर के लिए कुछ सामान लेने बाजार गया हुआ था। वो जिस दुकान पर पहुंचा था वहां ढेर सारा सामान पैक किया हुआ बीच में रखा था। ये कैसा सामान है और इसे इस तरह बीच में क्यों रखा है? ये सामान भानगढ़ जाने के लिए रखा है। भानगढ़ का नाम सुनकर भैरव थोड़ा चौंका, पर उसने अपने भाव जाहिर होने नहीं दिए और साधारण तरीके से ही दुकानदार से पूछने लगा। अच्छा, भानगढ़ किसके घर? शायद ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह के घर का सामान है। अच्छा, लगता है ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह कोई बड़ा भंडारा करवाने जा रहे हैं। हाँ, भंडारा और शांति पाठ भी दोनों का सामान है, इसीलिए ज्यादा है। बस अभी उठवा देते हैं। ये सब बाद में उठवाते रहना, पहले मेरा सामान निकलवा दो। ठीक है भैया। वो दुकानदार खुद ही भैरव को सामान निकालकर देने लगा। सामान लेकर भैरव चुपचाप अपने घर आ गया। समर्थ ने घर आए भैरव को जब देखा तो वो गुस्से में लगा। भैरव, क्या हुआ? परेशान लग रहे हो? कल किरण देवी ने अपने घर पर शांति पाठ और भंडारा रखा है। मैं कल जरूर वहां जाऊंगा और उन लोगों को उनकी औकात दिखाऊंगा। भैरव, वो लोग शांति पाठ करवाएं या अशांति पाठ, हमको का लेना देना? बाहर में जाएं वो लोग। लेना देना है। कल मैं भानगढ़ जाऊंगा और उनसे अपना हिसाब चुकता करूंगा। देख भैरव, ई नफरत से नफरत ना ही मिट सकत। कब से हम लोग देख रहे हैं, ई बदले की आग कभी कम हुई का? लेकिन अब होगी, हिसाब देना होगा। बाबा के कातिलों को, यति के दुश्मनों को अब हिसाब देना होगा। मेरा इंतजार करना भैया, इस बार मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। भैरव बदले की आग लिए अपने मजबूत इरादों के साथ भानपुर के लिए निकल गया था। वहीं भानपुर में किरण देवी के घर उसके परिवार की शांति हेतु पूजा हो रही थी। किरण देवी हाथ जोड़कर आंखें मूंदे आसन पर बैठी हुई थी। आंखें बंद कर सच्चे हृदय से ईश्वर की प्रार्थना कीजिए। ईश्वर से अनुरोध कीजिए कि वो आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपके सभी परिजनों की आत्मा को शांति दें। इस पूजा में गुरुजी के साथ यति भी आई हुई थी। उसने बड़ा सा घूंघट निकाल रखा था। वो गुरुजी के ठीक पीछे बैठी हुई थी। तभी उसकी नजर अर्नब पर पड़ी और वो डर से थर थर कांपने लगी। हे भगवान, मुझे बचा लेना, कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। मुझे संभल कर रहना होगा। यति घूंघट के अंदर हाथ जोड़कर और आंखें बंद कर ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। किरण देवी, ये हवन सामग्री हवन कुंड में दीजिए और सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। वहां मौजूद सभी लोगों ने भी हवन में हिस्सा लिया। गुरुजी, आप अपने आश्रम से आए शिष्यों को भी हवन में भाग लेने के लिए कहिए ना। नहीं नहीं, मुझे नहीं बुलाना। अगर कहीं मेरा घूंघट इधर उधर हो गया तो मैं मुश्किल में फंस जाऊंगी। तभी किरण देवी ने यति की ओर देखकर उसे आवाज दी। रे बेटा, तुम तो गुरुजी के साथ आई हो ना? इतना बड़ा घूंघट काहे निकाल रखी हो? हे भगवान, बचा लो। अब मैं क्या बोलूं? कुछ बोलूंगी तो पकड़ी जाऊंगी। यति को चुपचाप देख गुरुजी उसकी दुविधा समझ गए। वो लोगों से मिलने जुलने में थोड़ा झिझकती है। मैंने आने को कहा तो वो मेरे साथ आ गई, पर इसने पहले ही कह दिया था कि ये घूंघट नहीं उठाएगी। अच्छा अच्छा, कोनो बात नहीं। बिना घूंघट हटाए ही हवन में भाग ले लियो। यति डरते डरते हवन कुंड के पास गई और समिधा समर्पित कर तुरंत लौट आई। उसकी धड़कन तेज थी और हाथ पैर कांप रहे थे। पूजा संपन्न हुई। अब कृपया मुझे आज्ञा दें। इतना जल्दी कैसे गुरुजी? पहले आप भोजन करें, फिर जाइएगा। आप हम पर एहसान किए हैं, हमरे परिजनों के लिए पूजा की है आपने। ये कहते कहते किरण देवी की आंखों में आंसू आ गए।
वो मुंह दबाकर हिचकियां लेने लगी। धैर्य रखिए, होनी को शायद यही मंजूर था। ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी चली है। ये सुनकर किरण देवी के चेहरे के भाव बदल गए। उसके चेहरे पर अथाह गुस्सा नजर आने लगा। नहीं गुरुजी, ईश्वर नहीं। जो हुआ वो ईश्वर की मर्जी नहीं थी। कुछ दुष्ट इंसानों की दुष्टता थी और अब हम उस सब को छोड़ेंगे नहीं। कहते कहते किरण देवी फपक फपक कर रोने लगी। अमरेंद्र उसके पास आ गया और उसे संभालने लगा। तभी अर्नब भी वहां किरण देवी के पास आ गया और कहने लगा, आप धैर्य रखिए बड़ी मालकिन, हम बदला जरूर लेंगे। आपके एक एक आंसू का हिसाब लिया जाएगा। अर्नब सही कह रहा है, आप हिम्मत और धैर्य रखिए, हम बदला जरूर लेंगे। सही कह रहे हो तुम दोनों, बदला लेंगे हम। और हमारे कलीजे को अब तभी ठंडक मिलेगी जब हम उस यति को उस भैरव के सामने जिंदा जलाएंगे। घूंघट के अंदर छिपी यति किरण देवी की ये बात सुनकर सदमे से जैसे सहम गई। हे प्रभु, ये मुझसे इतनी नफरत करती है, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? मुझे और सावधान रहना होगा। इन्हें किसी तरह पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ। हम यति को जरूर ढूंढ लेंगे, आप बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। अभी तक धीरज ही तो धरे हैं। हमको लगा था वो भैरव के साथ है। वो भैरवा बार बार उसको बचाता रहा, पर वो उसके पास भी नहीं है। अरे गई किधर ससुरी। एक बार फिर यति भैरव का नाम सुनकर चौंक गई। ये लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मैं भैरव के साथ हूँ? क्या भैरव का मुझसे कोई रिश्ता है? नहीं, मैं तो उसे ठीक से जानती भी नहीं। वहाँ पर उसे जब भी देखा अपने लिए नरम पाया, खुद के लिए उसकी आंखों में प्यार देखा। लेकिन अखबार में इश्तिहार भी तो उसी ने ही दिया था ना, पर वो मुझे क्यों खोजेगा भला? यति ने एक ठंडी सांस भरी। उसे अपना सिर अब भारी लगने लगा था। पता नहीं मेरी जिंदगी किस ओर जा रही है। जिससे शादी की वो हैवान निकला, जिससे कोई रिश्ता नहीं। उसकी आंखों में खुद के लिए प्यार देखती हूँ। कैसी पहेली सी हो गई है मेरी जिंदगी। हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे, हमसे बचकर वो जाएगी भी कहाँ। ठीक उसी वक्त एक हवा का झोंका आया और यति का घूंघट जोर से हिलने लगा। उसने अपने दोनों हाथों से घूंघट को पकड़कर थामने की कोशिश की, पर दाहिने कान के पास का कुछ हिस्सा नजर आ गया और उसी वक्त अर्नब की नजर उस पर पड़ गई। यति? क्या ये यति है या मुझे कोई भ्रम हुआ? अपने शक को दूर करने के लिए वो फौरन आहिस्ता से यति की ओर बढ़ने लगा। यति उसे अपनी ओर आता देखकर कांप गई और घूंघट संभालते हुए गुरुजी के पीछे चली गई। अर्नब यति के पास पहुंचा तो वहीं बैठे गुरुजी उससे पूछने लगे, क्या बात है बच्चे? गुरुजी, ये कौन है? ये मेरे आश्रम की शिष्या हैं। ये गुरुजी की शिष्या मुझे यति जैसी क्यों लगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे खोजते हुए मेरे दिमाग में वो ऐसी बैठ गई है कि अब सभी औरतें मुझे यति की तरह नजर आने लगी हैं। फिर भी चेहरा देख लेता हूँ, क्लियर हो जाएगा। क्या बात है बच्चा, कोई दुविधा है? आपकी इस शिष्या का चेहरा देख सकता हूँ? वो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाना चाहती है, तो तुम क्यों देखना चाहते हो? अर्नब गुरुजी के कठोर स्वर से थोड़ा हड़बड़ा गया। मैं तो बस। हमारी शिष्या पर्दे में रहना चाहती हैं, तो ये उनका घूंघट हटाकर उनका चेहरा क्यों देखना चाहते हैं? ये हमारी शिष्या का, हमारा और एक स्त्री का अपमान है। आप अपने जीवन में जो चाहे करें, मेरी शिष्या के साथ ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। गुरुजी को गुस्से में देख किरण देवी ने हड़बड़ाते हुए हाथ जोड़ लिए। क्षमा गुरुजी, ये मंशा खराब नहीं थी, बच्चा है, गलती हो गई, माफी दे दियो। किरण देवी अर्नब के पास गई और उसके कंधे पर हल्की चपत लगाते हुए धीरे से कहने लगी, अर्नब, माफी मांग गुरुजी से। क्षमा गुरुजी, मैंने इनके चेहरे की बस एक हल्की सी झलक देखी जो किसी से मिलती जुलती लगी, इसीलिए देखना चाहता था बस। किरण देवी और अर्नब के माफी मांगने से गुरुजी शांत हो गए। बौर आ गए हो का? ठीक है, हम यति को ढूंढने के लिए बेचैन हैं, तो क्या किसी को भी यति समझ लोगे? यति को तो हम खोज रहे हैं। जब तक वो जिंदा है हमको चैन नहीं मिलेगा। घूंघट के अंदर पहले से डरी हुई यति अब और डर गई।
उसने किरण देवी की कही आखिरी बात सुन ली थी। उसका मन एकदम से टूट गया था। तभी वहां एक आदमी दौड़ता हुआ आया और किरण देवी के कान में कुछ कहने लगा। किरण देवी भागकर तुरंत बाहर की ओर आई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां भैरव खड़ा हुआ था। अब होगा यज्ञ पूर्ण। आ गवा नारायण का पिल्ला। अब होगी असली आहुति। काहे से इस राक्षस का सिर हम इस हवन कुंड में डालकर अपने परिवार को शांति देंगे। भैरव धीरे धीरे संतुलित कदमों से किरण देवी की ओर बढ़ने लगा। उसे इस तरह देख किरण देवी अंदर ही अंदर कांप रही थी, लेकिन वो अब भी अपनी अकड़ नहीं छोड़ पा रही थी। भैरव की आंखों में गुस्से की ज्वाला को देख भानपुर के लोग भी सहम गए थे। भैरव कुछ नहीं बोला। उसने अपना जबड़ा भींचे रखा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वहां खड़े लोग छिटकते जा रहे थे। तभी वहां खड़ा एक आदमी अपनी पत्नी के कान में फुसफुसाने लगा। ए पिरतिया, हमको हालात ठीक नहीं लगते, यहाँ से निकल लो। वैसे भी प्रधान जी की बहन किरण देवी है पक्की राक्षसी, पता नहीं क्या करेगी। ठीक कह रहे हो जी, हमको का पड़ी है इनके ड्रामा देखने की। चलो यहाँ से निकलो। ये किरण देवी अपने खानदान को तो खा गई, अब अपने भाई को भी बर्बाद कर देगी। लोग धीरे धीरे वहां से खिसकने लगे। भैरव ने अपनी गर्दन चटकाई और किरण देवी को देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इतनी तीक्ष्ण थी कि उसे देखते ही किरण देवी लड़खड़ा गई। तभी महेंद्र ने उसे थाम लिया। काहे बहरा रही हो जिज्जी, हम जिंदा हैं। वो तुम्हारा कुछ ना ही बिगाड़ पाएगा, हम सब ठीक कर देंगे। महेंद्र की बात सुनते ही किरण देवी की गर्दन और अकड़ गई। वो दहाड़ कर कहने लगी, हमरे प्राण के अलावा बचा का है हमरे पास। हमारी जिंदगी, हमारा परिवार, हमारा पोता सब छीन लिए ये राक्षस ने। महेंद्र, तू हमारा भाई है ना। तू इतना छोटा था जब हमारी अम्मा चल बसी। हम पाले तुझे अपने कलेजे से लगाकर। अब तो हारी बार। जा, आज अपनी बहन का सारा कर्जा उतार, मार डाल उस राक्षस को। किरण देवी की दहाड़ सुनकर महेंद्र के अंदर एक आग जल उठी। खड़े खड़े का देख रहे हो मूर्खों, जाओ अपने नमक का हक अदा करो, जमीन में मिला दो इस कसाई को। महेंद्र के इतना कहते ही गुंडे भैरव पर टूट पड़े। सबने भैरव को घेर लिया और अपनी लाठियों से उस पर वार करने लगे, लेकिन उनकी लाठियों में भैरव जितनी शक्ति नहीं थी। लाठियां भैरव से टकराते ही जमीन पर बिखर गईं। भैरव बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके हाथ पैर चल रहे थे। उसके मुक्कों के वार से गुंडों के जबड़े टूट गए। ये देख किरण देवी की हालत खराब हो गई। वो भागकर हवेली के आंगन में पहुंच गई। भैरव भी उसके पीछे था। किरण देवी गुर्रा कर उससे कहने लगी, तू हमारी जिंदगी में ग्रहण बन गया है मनहूस। हमारा परिवार खा गया, अब उनको शांति भी ना मिले। चला जा वरना खून पी जाएंगे तोरा। किरण देवी की आवाज सुन यति ने भैरव की ओर देखा तो वो सन्न रह गई। उसके दिल की धड़कन तेज चलने लगी थी। इस गुंडे को देख मुझे बेचैनी क्यों होने लगती है? आखिर इससे मेरा रिश्ता क्या है? कौन है ये? हवन की पवित्र अग्नि जल रही थी, लेकिन किरण देवी के दिल में जलती पाप की अग्नि अपना विकराल रूप ले चुकी थी। वो आंगन के बीचों बीच खड़ी होकर हंसने लगी। उसे ऐसे हंसता देख गुरुजी और उनके शिष्य भी हैरान रह गए। भैरव किरण देवी के पागलपन को देख उस पर चिल्ला पड़ा, हंस ले किरण देवी, जी भरकर हंस ले, क्योंकि इसके बाद तू न हंसने के लायक रहेगी और न रोने के। किरण देवी भैरव की बात सुन एकदम से चुप हो गई और पागलों की तरह भैरव को घूरने लगी। यति और बाकी सभी इस तमाशे को देखकर डर गए थे। तभी वहां महेंद्र आ गया। चलो यहाँ से जिज्जी, बहुत हो गया पागलपन, अब सब छोड़ दियो, चल हमारे साथ। भैरव महेंद्र की ओर पलटा और उसने हाथ जोड़ लिए। ए बिटुआ, छोड़ दे ये नफरत, माफ कर दे हमारी जिज्जी को, कछु नहीं मिलेगा ये नफरत से। किरण देवी ने महेंद्र को भैरव के सामने हाथ जोड़ता देखा तो उसका पागलपन और ज्यादा बढ़ गया। वो महेंद्र के पास गई और उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। बेशरम, दुश्मन के सामने सिर झुकाकर खड़ा है, तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है का?
ठाकुर होकर खानदान के सम्मान को लात मार दी, हमारी नाक कटा दी तूने। तू हमारे लिए मर गया महेंद्र। पहली बार कछु मांगा था लेकिन तू कायर है। छी! कायर नहीं है हम, अपनी जिज्जी के लिए प्राण दे सकते हैं। लेकिन ये बताओ, ये दुश्मनी से क्या मिला? सब खत्म हो गया जिज्जी, सब खत्म। किरण देवी पर तो जैसे भूत सवार था। वो महेंद्र का हाथ झटक कर भैरव की गर्दन पर झपटी और उसका गला दबाने की कोशिश करने लगी। मार डालेंगे, मार डालेंगे। भैरव किरण देवी की झुंझलाहट देखकर हंसने लगा। किरण देवी ने अपने नाखून उसके चेहरे पर गाड़ दिए। तू मर क्यों नहीं चाहता? हमारे खानदान को खा गया, मुझे भी खा जा। ठीक है, तू मार डाल मुझे ताकि सब खत्म हो जाए। जिंदा रहूंगी तो जलती रहूंगी। मार डाल मुझे भैरव, मार डाल। भैरव ने उसे पीछे धकेल दिया और सख्त आवाज में उससे बोला, तुझे नहीं मारूंगा, तू जिंदा रह और तिल तिल मर, क्योंकि तू हत्यारन है, अपने परिवार की हत्यारन, अंकुश की हत्यारन, अपने बेटे की हत्यारन, अपनी बेटी, दामाद, यहाँ तक कि नन्हे बच्चों की भी हत्यारन। तू जिंदा रह और तड़प, जैसे तूने मेरी यति को मुझसे दूर कर दिया। जैसे मैं तड़प रहा हूं वैसे तड़प। भैरव के मुंह से अपना नाम सुनते ही यति चौंक गई। मैं इससे दूर हो गई, लेकिन मैं तो इसे जानती ही नहीं। फिर क्यों ये अपना रिश्ता मुझसे जोड़ रहा है? हे भगवान, मुझे कोई राह दिखा। भैरव की बातें किरण देवी के दिल में गड़ सी गईं। वो जमीन पर बैठ गई और बिल्कुल खामोश हो गई। महेंद्र उसके करीब आया और तसल्ली देते हुए कहने लगा, खुद को संभाल जिज्जी, तुम्हारी कोई गलती नहीं, वो की बात नहीं सुन। ये सही कह रहा है, सब हमारी गलती है। हम ही अपने बेटे को नंदिनी से ना ही बचा पाए, हम ही वो अंकुश को इस राक्षस से ना ही बचा पाए। सब हमारी गलती है, हमारी गलती। लेकिन अब हम गलती नहीं करेंगे। हम उस यति को ढूंढ कर ऐसी मौत देंगे कि हमको बस मुक्ति मिल जाए। ये सुनते ही भैरव की मुट्ठियां भींच गईं। तो सुन किरण देवी, तुझे कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मेरे होते तू यति का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। किरण देवी ने गुस्से से भैरव को देखा और विक्षिप्तों की तरह हिलने लगी। वो जोर से अपनी छाती पीटने लगी। आवा, मार डाल हमको, वरना हम कार्तिक की औलाद को भी खा जाएंगे, क्योंकि हम डायन हैं। तेरे खानदान को मिटाने की कसम खाए हैं। मार हमको, मार डाल, वरना कोई नहीं बचेगा। किरण देवी जमीन पर अपनी हथेली ठोकने लगी। तुझसे ज्यादा अच्छे से कौन जान सकत है बच्चा खोने का कम। और अब हम वो कार्तिक की औलाद को भी मारेंगे, तब आएगा मजा। किरण देवी की बात सुनते ही सबके चेहरे पर किरण देवी के लिए घृणा पसर गई। भैरव वहां खड़े लोगों को देखने लगा। अच्छा है, सब तेरे गुनाह तेरे अपने मुंह से सुन रहे हैं। कौन है ये भैरव, और ये मेरी रक्षा की बातें क्यों कर रहा है? ये जब आसपास होता है तो मुझे अच्छा क्यों लगता है? ऐसा लगता है कि ये मुझे हर मुसीबत से बचा ले। भैरव और किरण देवी आपस में बहस कर रहे थे और यति घूंघट के अंदर से एक टक भैरव को ही देख रही थी। फिर वो कुछ सोचकर मन ही मन कांप गई। नहीं नहीं, अब किसी पर ऐसे भरोसा नहीं कर सकती, किसी पर भी नहीं। किरण देवी गुस्से से कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। तो हमसे ना ही बचवा, हम किरण देवी हैं, ये बात गांठ बांध लियो। भैरव ने भी गुस्से से लाल आंखें लिए किरण देवी को घूरा। ठीक उसी वक्त फिर से तेज हवा का झोंका आया और इस बार यति का घूंघट पूरी तरह उतर गया। अचानक वो सबकी नजरों में आ गई। वो जल्दी जल्दी अपना घूंघट ठीक करने लगी, पर तभी सब उसे देख चुके थे। भैरव तो उसे देख जैसे जम सा गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन तभी अर्नब गुस्से से दांत पीसते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा, पर गुरुजी ने उसका रास्ता रोक लिया। तुम फिर से धृष्टता करने जा रहे हो बच्चा? आखिर क्यों तुम उसके पीछे पड़े हो? गुरुजी, ये मेरी पत्नी है, पता नहीं कहां गायब हो गई थी।
मैं क्यों और कैसे मान लूं? ये मेरे आश्रम में रहती है, मेरी जिम्मेदारी है। ये तुम्हारी पत्नी है, इस बात का कोई प्रमाण है? तभी किरण देवी गुरुजी के पास आ गई। अर्नब सही ये कह रहा है गुरुजी, ये कुलच्छिणी की दुल्हन है और ये क्या लक्षण अच्छे ना थे पहले ही दिन से। ब्याह के पहले रात को ही पता नहीं किसके साथ मुंह काला करवा कर भाग गई थी। मैं फिर से कहता हूँ, बिना प्रमाण के आप मेरे आश्रम के किसी सदस्य के बारे में कुछ नहीं बोल सकती। पहले प्रमाण दिखाइए। प्रमाण बहुत है हमारे पास। अर्नब, जरा अपने मोबाइल से फोटो वीडियो दिखा गुरुजी के। अर्नब अपने मोबाइल में फोटो और वीडियोस गुरुजी को दिखाने लगा, जिसे देख गुरुजी यति की ओर देख कठोर स्वर में पूछने लगे, क्या ये सब सच है? यति के चेहरे पर डर था, वो कुछ नहीं बोली। गुरुजी ने फिर पूछा, बोलो यति, क्या ये सच है कि तुम अर्नब की पत्नी हो? जी गुरुजी, पर मैं इनके साथ रहना नहीं चाहती। मुझे अपने साथ ले चल, मैं इस शादी को नहीं मानती। क्यों? ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ रहोगी, आश्रम में क्यों रहोगी? ये ठीक कहते हैं यति, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। तभी भैरव, जो इतनी देर से खामोश था और यति के मिल जाने पर यकीन ही कर रहा था, वो अब गुरुजी के पास आ गया। पर गुरुजी, ये आपके पास कैसे पहुंची? इसने नदी में कूदकर जान देने की कोशिश की थी, मछुआरों के जाल में आ गई थी और उन्होंने मेरे आश्रम में पहुंचा दिया। यति के आत्महत्या करने की बात सुनकर सभी चौंक गए थे। वहीं भैरव की आंखों में आंसू आ गए थे। वो यति के पास आ गया। क्यों गुड़िया, तुमने जान देने की कोशिश क्यों की? तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरी क्या हालत थी तुम्हारे गायब होने के बाद? यति हक्की बक्की सी भैरव को देख रही थी। इसकी बातों में सच्चाई लगती है। मन बार बार इस पर भरोसा करने को कहता है, पर ये है कौन? ये मेरे लिए इतना भावुक क्यों हो रहा है? बोलो गुड़िया, तुम्हें हमारी भावनाएं नहीं दिखती हैं खुद के लिए? बोलो। भैरव को यति से इस तरह बातें करता देख किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अजीब पहेली है। यति अर्नब की पत्नी है और अर्नब उसके लिए क्रूर हो रहा है, और ये भैरव पता नहीं क्यों इतना भावुक हो रहा है। ए भैरवा, बहुत हो गया ड्रामेबाजी। ये अर्नब की मेहरारू है, तू काहे बीच में पड़ रहा है? गुरुजी, ये हमारे घर के अंदर की बात है, हम सुलटा लेंगे। आप यति को यहाँ रहने दीजिए। ठीक है, जैसी आप सबकी इच्छा। ये सुनकर यति हड़बड़ा गई। उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए। गुरुजी, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। वो दोनों हाथ जोड़कर गुरुजी के पैरों में बैठ गई। नहीं बिटिया, ये तुम्हारा घर है। जो भी आपसी मनमुटाव हैं या कोई विवाद है तो आपस में बात करके सुलझा लो। अपने घर से अलग रहना अच्छी बात नहीं है। घर परिवार में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ऐसे घर नहीं छोड़ते। ये कहते हुए गुरुजी वहां से निकल गए। यति इस हालत में बैठी रही। तभी अर्नब उसके पास आया। उल्टा, कुलच्छिणी, चरित्रहीन, शादी की पहली रात ही ससुराल छोड़कर भाग गई थी। कहाँ थी तू? अपने किसी यार के साथ थी? बोल। अर्नब की बात सुनकर भैरव की मुट्ठियां भिज गईं। वो गुस्से से दहाड़ा। सोच समझ कर बोल। अर्नब भैरव के पास आ गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, नहीं तो क्या करोगे तुम? अर्नब के कहने के अंदाज में चुनौती थी, मानो वो जानबूझकर भैरव को भड़काना चाहता हो। लेकिन भैरव खामोश रहा। चुप क्यों हो? डर गए क्या? हो गई बोलती बंद। तभी किरण देवी अर्नब के पास आ गई। छोड़े अर्नब, ये हमारे घर का मामला है, हम देख ले, तू ही से ना उलझ। भैरव कुछ देर यूं ही खामोश खड़ा रहा। फिर वो यति के पास आ गया। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है गुड़िया? मैं भैरव हूं गुड़िया। भैरव की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसका मन कर रहा था कि वो कसकर अपनी गुड़िया को गले से लगा ले। वहीं यति एकटक उसकी आंखों में देख रही थी। ये इंसान मेरे लिए रो रहा है, पता नहीं ईश्वर का क्या इशारा है। जो रिश्ते में मेरा पति है, वो मुझे गालियां दे रहा है, पर ये रो रहा है। भैरव अब यति के थोड़ा और करीब चला आया था। बोलो गुड़िया, मेरी गुड़िया, कुछ तो बोलो, कुछ तो याद करने की कोशिश करो। देखो मैं तुम्हारा भैरव हूं।
क्या कहूं मैं इसको? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा ये कौन है। क्या बेबसी है भगवान। बेबस चेहरा लिए यति रोती रही। तभी अर्नब उसके पास आया और भैरव की ओर गुस्से से देखने लगा। हो गया तुम्हारा नाटक, चलो फूटो यहां से, नहीं तो। भैरव को अब गुस्सा आ गया था। उसके दांत किटकिटाने लगे थे। नहीं तो क्या करोगे? अभी देखा नहीं तुम्हारे गुंडों का क्या हश्र किया? क्या तुम्हें भी उस हाल पर पहुंचा दूं मैं आज? Subscribe, please. Please subscribe.